क्लास 8 मैथ, ठीक है, अलजेब्रा एंड सीक्वेंस। एक्सरसाइज 1 के हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमने सम फाइंड करना है। प्री एक्सरसाइज में हमने कुछ चीज़ें रिव्यू भी की थी, जिसमें हमने सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखा था। अभी उसी की कंटिन्यूएशन में सम का जो हमने रिव्यू किया था, उसी को हम एक्सरसाइज में भी अब देखो ये प्रोसेस करने लगे हैं कि आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को सम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब पहले इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट्स में आपके पास 2-2 एक्सप्रेशंस गिवन है, 3 टर्म्स वाली। तो इनको हमने ऐड करना है कि हम कैसे ऐड करेंगे। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 3x² प्लस x माइनस 6, इसको ऐड करना है इस एक्सप्रेशन के साथ x² प्लस 4x माइनस 6। बहुत ईजी है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट इसको हमने ऐड करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब ये टर्म जो है 3x² प्लस x माइनस 6, इसको हम लिख लेते हैं 3x² प्लस x माइनस 6, ये आ गया। और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है x² प्लस 4x माइनस 6, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। इसका सलूशन लिख लेते हैं। अच्छा, पहले हम पहली एक्सप्रेशन को लिख देते हैं 3x² प्लस x माइनस 6, ये आ गया। फिर हम सम का सिंबल डाल लेते हैं और ब्रैकेट में दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है बाद औक़ात इसमें, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस हो तो वो फिर उस टाइम आपको आसानी रहती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको 3x को वैसे नीचे उतार लेंगे प्लस x माइनस 6। अब ये जो प्लस है ये अंदर वाले इसके साथ, क्योंकि ये वाला जो आपके पास वाली टर्म है इसके साथ प्लस है, ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके तो आपके पास प्लस ही आंसर आता है। तो ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा प्लस x², ठीक है, और ये वाला भी प्लस 4x ऐसे ही ओपन हो जाएगा, और ये माइनस 6 था, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस रिजल्ट देते हैं, तो ये माइनस 6 लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसी जो टर्म्स होंगी वो ऐड होंगी आपस में, ठीक है, डिफरेंट ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम 3x² लिखने के बाद हम देखते हैं कि x² वाली कौन सी टर्म है। अब आप x की स्क्वायर की टर्म ढूंढें, ये वाली यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये तो हम इसको लिख देते हैं। ये इसके साथ सिंबल प्लस का है तो हम प्लस x² लिख लेते हैं। इसके बाद स्क्वायर वाली कोई और टर्म मौजूद नहीं है, अब x वाली लिख देते हैं। ये पहले x ये लिखा हुआ है तो हम प्लस इसके साथ सिंबल जो है प्लस वो डाल दिया, x लिख दिया। अब इसके अलावा x वाली जो टर्म है वो है प्लस 4x, तो हम लिख लेते हैं प्लस 4x, ये लिख दिया। अब x वाली कोई और टर्म मौजूद नहीं है, अब हमारे पास कांस्टेंट है माइनस 6, हमने माइनस 6 लिख लिया, और दूसरी टर्म भी जो कांस्टेंट वाली है वो भी माइनस 6 ही है, तो हमने उसको वो लिख दिया। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसके साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है, जिसके साथ लिखा हुआ नहीं है उसके साथ अंडरस्टूड है कि 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 3 जो कोफिशिएंट है वो 4 हो जाएगा, ठीक है, और साथ बेस उसकी वैसे ही लिख देंगे, यानी हो जाएगा 4x², ठीक है। फिर प्लस का सिंबल, ठीक है। अब ये आपके पास x ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस 4x तो ये हो जाएंगे 5x, ठीक है। और इसी तरह जो ये माइनस 6 और माइनस 6 है ये आपके पास हो जाएंगे -12। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं, ये आपके पास आंसर आ गया, सोल्यूशन है इसका। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आपके पास x ऐड होते हैं ना, x प्लस x, ठीक है, इसका कोफिशिएंट भी 1 होता है, इसका कोफिशिएंट भी 1 होता है, तो ये असल में इसके कोफिशिएंट ऐड हो रहे होते हैं, तो ये हो जाता है 2x, यानी 1 प्लस 1, इसका कोफिशिएंट ऐड हो जाता है 2x हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो 4x प्लस 1 अगर लिखा हो, x प्लस 4x, ठीक है,
तो इसके साथ कोफिशिएंट 4 है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं आपस में और आपके पास 5 एक्सेस हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं 5, यानी एक्स की आपके पास 5 वो होगी क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास स्क्वेयर्स में है, जैसे 3x स्क्वेयर्स प्लस 2x स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये क्या होंगे इसके कोफिशिएंट, क्योंकि ये बेस एक ही जैसी है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 3 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। और इसके बाहर ये इसका वो लिख देंगे, तो ये इसकी इक्वल किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा, ये जब ऐड हो जाएंगे 5 और स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये असल में जो प्लस का प्रोसेस होता है तो उसमें ये कोफिशिएंट ऐड हो रहे होते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 वो देखते हैं कि इसमें क्या हमने सम करना है। अच्छा, इसमें क्या है, 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x, एक ये एक्सप्रेशन है, और आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है, -4x² प्लस 3x³ माइनस 6x। तो इन एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं आपस उधर दूसरी तरफ, और इसको हम ऐड करते हैं, 5x² प्लस 4x 5x³ है, सॉरी क्यूब है, ठीक है। 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं दोबारा, -4x² प्लस 3x³ माइनस 6x, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है -4x² प्लस 3x³ माइनस 6, इनको हमने ऐड करना है सम करना है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पहली एक्सप्रेशन क्या हम लिख देते हैं इसको, 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -4x² प्लस 3x² सॉरी 3x³ माइनस 6, इसको हमने लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x³ को हम वैसे नीचे उतार लेते हैं, प्लस 4x² माइनस 2x, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने वैसे ही उतार दी नीचे। अब ये प्लस का सिंबल जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये अंदर वाले इनके साथ। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आपके पास माइनस आएगा। अच्छा, ये आपको याद रहे कि प्लस और माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास आंसर माइनस आता है, ठीक है। प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास आंसर प्लस आता है। अगर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी आंसर प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, वो माइनस आएगा। तो साथ आगे जो टर्म है वो हम लिख देते हैं, -4x² हो जाएगा, ये प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा 3x² माइनस, अब दोबारा माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास माइनस आएगा, तो हम -6 लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम सेम लाइक जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 5x³, आप क्यूब वाली देखें कोई और टर्म यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे है तो हम इसको लिख लेते हैं। अब ये प्लस है, प्लस 3x³ है तो हम इसके साथ लिख दें +3x³। अच्छा, नेक्स्ट कोई क्यूब वाली टर्म मौजूद नहीं है, इस वाली स्क्वेयर्स वाली है तो हम स्क्वायर वाली लिखते हैं। नेक्स्ट हम ये लिखते हैं +4x² प्लस 4x², ये लिख दिया। अच्छा, 4x² के बाद अब x² वाली दूसरी टर्म ढूंढते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्ट से, ये क्यूब वाली है, ये हमने लिख दी है, ये x वाली है, ये x² वाली है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं, आगे कोई और मौजूद नहीं है, इसको हम लिख दें -4x², ये लिख दिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं x² वाली कोई और मौजूद नहीं है, फिर x वाली लिख देते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यूब वाली लिख दी है, स्क्वायर वाली भी लिख दी है, ये -2x जो है इसको हम नोट कर लेते हैं, -2x, ये आ गई। इसके बाद ये प्लस वाली, प्लस अच्छा प्लस वाली नहीं आएगी क्योंकि और
ये तो क्यूब वाली तो हम कर चुके हैं यहाँ पे, और कोई एक्स वाली मौजूद नहीं है टर्म, तो हम -6 ही लिख देते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये आखिर में ये आ जाएगी। अच्छा, अब हमने सेम वाले जो टर्म्स हैं वो इनको इकट्ठा कर लिए, तो अब हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब इसके कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 5 + 3 जो है वो हो जाता है 8। साथ इसकी जो बेस है वो वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है। फिर अब ये दो जो हैं ये आपस में क्योंकि ये एक ही उसके साइज़ के हैं लेकिन अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये हो जाएंगे कैंसिल और पीछे ही रह जाते हैं -2x। ठीक है, -2x और -6, ये क्योंकि किसी के साथ प्लस और माइनस नहीं हो रहे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, -2x और -2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं कि उसको हम कैसे ऐड करते हैं। पहले तो देखते हैं वो क्या टर्म्स हमें दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है, बाकी तो इसमें कोई चेंज नहीं है। उन पहले वाली जो दो क्वेश्चन थे उनमें भी 3 टर्म्स थे एक्स के साथ, उसमें वेरिएबल एक्स था। इसमें भी 3 वो हैं टर्म्स हैं, वेरिएबल से चेंज हुआ, एक्स की जगह के आ गया, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो इसको हम देख लेते हैं, 7k² + 2k - 7, इसको लिख लेते हैं 7k² + 2k - 7, ये एक एक्सप्रेशन है, जबकि दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास जो है वो है 3k² - 11k - 9, 3k² - 11k - 9, इसको भी लिख लेते हैं 3k² - 11k - 9। अब इनको हमने सम करना है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, पहले हम पहली टर्म को लिख लेते हैं 7k² + 2k - 7 प्लस दूसरी टर्म लिख लेते हैं 3k² - 11k - 9, ये लिखती हैं हमने। अच्छा, अब हम इसको ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं 7k² + 2k - 7। ठीक है, अब ये प्लस है और ये वाला जो वैल्यू है ना जिसका कोई सिंबल मौजूद ना हो उसके साथ प्लस होता है, ये प्लस और अंदर वाला प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आपको प्लस ही देगा, तो ये आपके पास 3k² एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, -11k हो जाएगा। ये प्लस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा -9, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये आप ब्रैकेट के बगैर भी आप एक स्टेप में कर सकते हैं, अगर करना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेहतर है कि आप स्टेप वाइज करें, एक एक स्टेप आप प्रोसेस करें। अच्छा, तो हम यहाँ पे अब इसको सेम लाइक जो वो हैं टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 7k² और इसके बाद जो k² की कोई टर्म है तो वो है 3k², इनको इकट्ठा कर लेते हैं 3k², ये हो गया। अब स्क्वायर वाली कोई और टर्म मौजूद नहीं है तो हम k वाली टर्म्स पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे +2k, इसको लिख दें +2k, ये आ जाएगी। अब k वाली और टर्म ये -11k है, इसको लिख लेते हैं -11k, इसको लिख दिया। k वाली और टर्म मौजूद नहीं है, अब हम कांस्टेंट को लिख देते हैं -7 -9, आखिर में ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये बस 10 हो गया, और ये इसका कोफिशिएंट जो इसके साथ बेस है वो वैसे ही आप लिख देंगे k²। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 2k और 11k माइनस में है और 2k प्लस में है, इसकी 11 की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास इसमें से जो है ना 2k निकल जाएंगे, आपके पास रह जाएंगे 9k -9k, ये रह जाएगा। अच्छा, ये माइनस और माइनस आपस में जब ऐड अप होंगे तो आपके पास माइनस की वैल्यू जो है 16 हो जाएंगी, तो ये आपके पास आंसर आ गया।
10k² -9k -16, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास तीसरे पार्ट का भी सॉल्यूशन आपके पास आ गया। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.1।